नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट का 31 जनवरी 2021 को आपका जैसे कि पेपर प्रस्तावित है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। जस्ट इससे पहले के जो 15 प्रश्न थे वो हमने देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे उसके आगे के जो है बाकी बचे 15 प्रश्न, जिसमें हम 106 से लेकर 120 तक टोटल 15 प्रश्न देखेंगे और ये सभी प्रश्न आपके पेडागोजी सेक्शन के होंगे, क्योंकि इससे पहले जो आपका सेट था उसमें आपके गद्यांश और पद्यांश पर आधारित जो है वो प्रश्न थे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 106 से। और यही प्रश्न था जो कि मैंने आपसे पूछा था जस्ट इससे पहले के पहले वाले सेट में, क्योंकि एक ना एक प्रश्न हम पूछते हैं, तो ये पूछा था। तो बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये विचार जो है वो किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर या फिर पावलाव? कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की। तो आंसर जो है आपका पहला वाइगोत्स्की जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ट्रिक से भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा ना समाज अंतःक्रिया। तो जैसे कोई बच्चा सीखने का प्रयास कर रहा है और वो चाह रहा है कि घर में ही सीखे, पर आप जानते हैं समाज में सीखना अच्छा होता है। तो आप क्या कह रहे हैं उससे कि सामाजिक अंतःक्रिया से ही वो भाषा सीखे। तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि वाई गो, तुम क्यों जा रहे हो? वाई गो, नाम में ही ना वाइगोत्स्की के वाई गो। तो इस टाइप से थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ सकते हैं कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम सामाजिक या समाज में रहकर ही सीखो, सामाजिक अंतःक्रिया से ही भाषा सीखो। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 107 प्रश्न है। प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनके भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? प्राथमिक स्तर की बात की गई है। सबसे पहले जरूरी इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो पाठ्य पुस्तक आपका सही होगा, या फिर समाचार पत्र होगा, या फिर बाल साहित्य होगा, या फिर पत्रिका होगा। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए फिर आंसर की। तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला बाल साहित्य बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात की गई है और भाषा विकास की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बाल साहित्य होता है। पाठ्य पुस्तकें उन्हें रटंती प्रणाली की ओर ले जाते हैं। समाचार पत्र आप प्राथमिक स्तर में बात ही नहीं कर सकते। पत्रिका एक ऑप्शन हो सकता था, पर यहाँ पर पत्रिका का संदर्भ उस बाल पत्रिका से ना निकालकर जो नॉर्मल पत्रिका है उसके संदर्भ में लिखा गया है, क्योंकि बाल पत्रिका पूरा वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो बाल साहित्य आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 108। प्रश्न कह रहा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार जो है वो क्या होता है? पाठ्य सामग्री होती है, भाषा परिवेश होता है, भाषा आकलन होता है, या फिर साक्षरता होती है। इस प्रकार से चार ऑप्शन है। तो बताना है आपको कि भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने में मुख्य अंतर का आधार जो है वो क्या होता है। आंसर की बात करते हैं। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला भाषा परिवेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। परिवेश मतलब आसपास के वातावरण को लेकर कहते हैं, भाषा मतलब भाषा का। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार ये होता है। अगला 109 प्रश्न देखते हैं। तो 109 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न आपका सीटेट का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। आपको देखिए पिछले साल आप उठाकर देखेंगे तो इस टाइप के ऑप्शन वाला एक ना एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन है लिखित परीक्षा, दूसरा ऑप्शन है जांच सूची, तीसरा ऑप्शन है प्रश्नावली और चौथा ऑप्शन है पोर्टफोलियो। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। और यही प्रश्न पूछा था जस्ट इससे पहले जो हिंदी के पद्यांश और गद्यांश पर आधारित मैंने प्रश्न कराए थे उसमें। तो लगभग सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया था। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन चौथा वाला पोर्टफोलियो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको एकदम रट के रखिएगा कि जब भी पूछा जाए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में सबसे ज्यादा महत्व किसे देंगे, तो आप पोर्टफोलियो को जो है वो देंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो 110 प्रश्न आपका है कि पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है अक्षर ज्ञान, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अर्थ, तीसरा ऑप्शन कह रहा है गति और चौथा ऑप्शन कह रहा है प्रवाह।
तो पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ये आपको बताना है। वीडियो की लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे, तो सीटेट के लिए दोपहर के 3 बजे लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन 1 2 3 4 में से तो पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वो महत्वपूर्ण है अर्थ। कि जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पढ़कर अर्थ को ग्रहण करना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बहुत घुमाने के लिए अच्छे अच्छे दिए गए थे, अक्षर ज्ञान दिया गया था। ऐसा लगता है कि प्रक्रिया में जब स्टार्टिंग होती है तो अक्षर ज्ञान से ही होती है, तो कई लोग पहला ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो पढ़ने की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है, ना कि पढ़ना स्टार्ट कहां से होगा उसके बारे में। तो प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आपका प्रश्न बिल्कुल भी गलत ना हो। 111 प्रश्न देखते हैं कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, विचारों की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, या फिर सुंदर लेखन महत्वपूर्ण है, या फिर वर्तनी की शुद्धता महत्वपूर्ण है, या फिर काव्यात्मक भाषा महत्वपूर्ण है। प्रश्न को समझिए, कह रहा है कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है। तो अब बात करते हैं आंसर की। अब तक आपने सोच अवश्य लिया होगा। तो पहला ऑप्शन आपका विचारों की अभिव्यक्ति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेन उद्देश्य क्या होता है लिखने का? क्या चीजों को कंठस्थ कर लेना यह उद्देश्य होता है लिखने का? नहीं, मेन उद्देश्य होता है अपने विचारों को प्रकट करना, अभिव्यक्त करना। जितने भी आप लेखक देखते हैं, कवि देखते हैं, ये क्या करते हैं? अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो लिखना सिखाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? विचारों की अभिव्यक्ति। बाकी और चीजें भी इंपॉर्टेंट है, सुंदर लेखन भी इंपॉर्टेंट है, वर्तनी की शुद्धता भी इंपॉर्टेंट है, काव्यात्मक भाषा भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में कह रहा है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक क्या होता है? विचारों की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं 112। प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनके लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध लेखक को, प्रसिद्ध रचनाओं को, भाषा की जो विभिन्न रंगतें होती हैं उनको, या फिर भाषा का विविध गद्य साहित्य। तो 4 ऑप्शन में बताना है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। जब प्राथमिक लेवल के जो बच्चे हैं उनकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, किताबें हैं, वो तैयार की जा रही हैं, तो सबसे ज्यादा की जरूरी क्या है? 4 ऑप्शन में छाटिए, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो प्रसिद्ध लेखक से क्या बच्चों का कोई लेना देना है? नहीं। प्रसिद्ध रचनाओं से क्या प्राथमिक स्तर के बच्चों का लेना देना है? बिल्कुल नहीं। भाषा की जो विभिन्न रंगतें हैं, बिल्कुल हो सकता है। भाषा का विविध गद्य साहित्य, ये तो बड़े लेवल पर होता है, प्राथमिक स्तर को पूछा गया है, तो चौथा भी नहीं। तीसरा ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि भाषा की विभिन्न रंगतें जो है वो हो जाएंगी, ताकि बच्चे छात्र इंटरेस्ट ले सकें, रुचि ले सकें। आप देखते हैं जो प्राथमिक स्तर की किताबें होती हैं उनमें जो भी चीज लिखी होती है, जैसे गिलहरी के बारे में बात की जा रही है, तो बगल में गिलहरी बना दी जाती है। क्यों बना दी जाती है? कि बच्चे उसको देखें, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें इंटरेस्ट ले। तो यही सारी चीजें होती हैं। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 113। तो 113 प्रश्न आपका है कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग जो है उसको अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, या फिर अनदेखा कर देना चाहिए। तो देखिए 4 ऑप्शन में आपको छांटना है कौन सा सही होगा। सीटेट में मैंने हमेशा आपको बताया है, चाहे वो बच्चों की बात हो, किसी भाषा की बात हो, कभी भी आपको उसे धिक्कारना नहीं है, उसे अस्वीकार नहीं करना है या महत्वहीन नहीं करना है। बाकी आपको बिल्कुल ना पता हो इस प्रश्न के बारे में, तब भी आप कर ले जाएंगे। अगर मेरी बात को आपने समझ लिया कि कभी भी यहां पर बात की जा रही ना मातृभाषा प्रयोग की, क्या आप मातृभाषा को अस्वीकार कर देंगे? डायरेक्ट ऑप्शन काट दीजिए। फिर लिखा है स्वीकार किया जाना चाहिए, इस ऑप्शन को अभी छोड़ देते हैं। अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, क्या आप ऐसा कहेंगे? मैंने कहा सीटेट में ऐसा कभी नहीं होता, तो तीसरा भी कट जाएगा। अनदेखा कर देंगे मातृभाषा को? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जब 3 ऑप्शन कट गए तो दूसरा ही आपका सही होगा, स्वीकार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 114।
भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या अभिभावक जो होते हैं उनका साक्षर होना जरूरी है? अब ये चीज खुद से सोचिए कि बहुत से ऐसे प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, बहुत से क्या लगभग 90% अबव आप देखेंगे जहां पर गांव में प्राइमरी स्कूल खुला होता है, उनके माता पिता साक्षर नहीं होते हैं, खेती किसानी जो है अधिकतर रहते हैं। तो भाषा सीखने सिखाने में क्या अभिभावक का साक्षर होना महत्वपूर्ण है? आप कहेंगे नहीं। चीजों को कनेक्ट कीजिए, जो डेली लाइफ में आपने चीजें देखी हैं उससे सोचने का प्रयास कीजिए। फिर कह रहा है कि भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान महत्वपूर्ण है, तो आप कहेंगे बिल्कुल महत्वपूर्ण है, पर और भी ऑप्शन आप चेक करेंगे तब आपको उन ऑप्शन में कंपैरिजन करने पे समझ में आएगा कि कौन सा ज्यादा सही होगा। तीसरा कह रहा है कि भाषा का समृद्ध जो परिवेश है वो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, परिवेश तो होता ही है। और चौथा कह रहा है संचार माध्यमों का यूज, तो वो उतना नहीं है जितने दो ऑप्शन है, तो चौथा भी हम काट देंगे। अब इन दोनों ऑप्शन में सोचिए कि भाषा सीखने सिखाने में इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है। क्या भाषा शिक्षक जो है उसका भाषा ज्ञान इंपॉर्टेंट है, या अच्छा सा वातावरण हो जिसमें बच्चा सीख सके? तो आप क्या कहेंगे? अच्छा सा वातावरण हो, बच्चा सीख सके। मेरी बात बोलने से ही आपको समझ में आ रही होगी कि भाषा ज्ञान नहीं इंपॉर्टेंट है, भाषा का समृद्ध परिवेश इंपॉर्टेंट है। यही आपका ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 115 प्रश्न देखते हैं। तो 115 प्रश्न आपका कह रहा है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यहां पर बताना है। पहला ऑप्शन है कि भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, नहीं पूछा गया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आप कहेंगे भाषा कौशल एक दूसरे को बिल्कुल प्रभावित करते हैं। भाषा कौशल होते कौन कौन से? तो LSRW होते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, प्रभावित भी करते हैं, संबंधित भी होते हैं। तीसरा कह रहा है कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। तो स्टार्टिंग के दो दो ऑप्शन आपके बिल्कुल नहीं कटेंगे, क्योंकि ये वो सही है कि भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ये भी सही है आपका। और भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये भी सही है। इन दोनों ऑप्शन में कोई आंसर हो सकता है कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं और भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल होते कौन से? LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना, ये क्रम होता है। अब देखिए यहां पर मैं सबसे पहले आंसर की बात करता हूं। तो ऑफिशियल आंसर की में आपका चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही दिया गया था कि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये कथन सही नहीं है, ये इन्होंने ऐसा कहा है, मतलब इनका कहने का मतलब ये था ऑफिशियल आंसर की का कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। जबकि यदि आप देखेंगे तो इसका ये एक सीरियल होता है LSRW, इंग्लिश में भी आप देखते हैं और हिंदी में भी आप देखते हैं। तो वैसे तो आंसर आपका एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ये वाला कथन जो है गलत होना चाहिए था, क्योंकि यही पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया था ना। तो वैसे तो ये तीसरा ऑप्शन सही होना चाहिए था, पर आपकी ऑफिशियल आंसर की में चौथा वाला ही ऑप्शन दिया गया था। तो मैंने दोनों ही चीजें बता दी। वैसे आपका जो क्रम होता है भाषा कौशल का वो LSRW यही सीरियल रहता है। बाकी उनके अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि जो भाषा कौशल है इनका भी जो मेन डिवीजन होता है, मतलब ये तो है सब डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत भी आपका, यानी कि जो इसके ऊपर पॉइंट आते हैं वो ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल, उसके अंतर्गत ये चारों आते हैं। तो हो सकता है उसके आधार पर आंसर दिया गया हो, पर मैंने दोनों आंसर बता दिया। अगला देखते हैं प्रश्न 116। यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की के अनुसार चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर तीसरा होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? आप भी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न 116 कह रहा है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली जो त्रुटियां हैं उनके संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, आपको बताना है। तो कह रहा है कि त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। दूसरा कह रहा है कि त्रुटियां जो है उनका अर्थ है भाषा अज्ञानता। तीसरा कह रहा है कि त्रुटियां बच्चों की मदद से या मदद जो है उनका मार्ग तय करती हैं। और चौथा कह रहा है त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। तो प्रश्न में कह रहा है त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियां। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है।
जो गलती कोई भी बच्चा करता है या कोई त्रुटि करता है तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि उसे भाषा का ज्ञान ही नहीं है। भाषा अज्ञानता मतलब भाषा के संदर्भ में ज्ञान नहीं है। देखिए, त्रुटि एक स्वाभाविक सी चीज है। कोई भी आम मनुष्य भी त्रुटि करता है, उससे सीखता है, तो वो उसका उस सब्जेक्ट में अज्ञानता को प्रदर्शित नहीं करता है। अब ये नहीं कहेंगे कि वो जानता ही नहीं है। तो आपका दूसरा बिल्कुल जो कथन है वो उचित नहीं है या गलत है। देखते हैं हमारा 117 प्रश्न। तो 117 प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो प्रश्न है वो बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। पहला कह रहा है कि ईदगाह कहानी जो है उसके मुख्य पात्र का नाम बताइए। दूसरा कह रहा है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। तीसरा कह रहा है ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। और चौथा कह रहा है ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। तो कौन सा जो इनमें से प्रश्न है वो बच्चों के भाषा आकलन या उस प्रश्न से बच्चों के भाषा का आकलन आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए, अगर केवल आप पात्र का नाम पूछेंगे तो जो भी आंसर होगा वो रटा होगा, उससे वो डायरेक्ट बता देगा। क्या इससे आप बच्चों के भाषा का आकलन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। दूसरा कह रहा है कि कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, बिल्कुल आपका सही होगा। तीसरा देखते हैं कहानी ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, तो डायरेक्ट इसका एक आंसर होगा, उसने चिमटा खरीदा था। आपने कहानी अवश्य पढ़ी होगी, तो उसने चिमटा खरीदा था, वो सीधे बता देगा। तो क्या उस चिमटा सब उसका जो आंसर है उससे आप बच्चे की भाषा का आकलन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ये भी आपका एक सही ऑप्शन के तौर पर हो सकता है, परंतु जो घटनाएं होंगी वो एक सीमित तो होंगी। इसके कंपैरिजन में अगर दूसरे वाला ऑप्शन देखेंगे, पूरी कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव ज्यादा होगा और उसके स्वयं के विचार ज्यादा होंगे। घटनाओं में क्या होता है, प्री प्लान्ड होती है सारी चीजें, कि जो जो घटी उसने एज इट इज वही रट के बता दिया। तो उसने अपना स्वयं का दिमाग कहाँ यूज किया बच्चे ने, तो उसने जब स्वयं का दिमाग नहीं यूज किया तो कैसे आप भाषा आकलन करेंगे? स्वयं से सोचिए कि मैं आपसे कहूं आप ताजमहल घूमने गए, आपने ताजमहल में क्या देखा, तो आप क्या करेंगे? जो जो चीजें आपने देखी वो बताएंगे, जो जो घटनाएं आपके साथ घटित हुई एज इट इज। तो उसमें आपने स्वयं का दिमाग कहाँ यूज किया। अब मैं ये कहूं अपनी भाषा में आप बताइए कि कोई व्यक्ति जा रहा है, उसे क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें। तो जब व्यक्ति अपना दिमाग यूज कर रहा है तभी तो सामने सुनने वाला आकलन कर पाएगा। और यही आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, यही आपका सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको चीजें समझा पा रहा हूं, क्योंकि सीटेट में यदि आपने चीजों को समझ लिया तो और कुछ भी नहीं है, आसानी से आप पेपर को जो है वो क्रैक कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 118 कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है। अनुकरण क्या होता है? चीजों की नकल करना। जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, आप देखते हैं वो स्टार्टिंग में चीजों की नकल करके ही सीखता है। आप जो कर रहे होंगे आपकी नकल दोहराता है। तो वही कह रहा है कि बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता है वो अनुकरणीय होती है, होती ही नहीं है। जब मैंने कहा निगेटिव आया तो उसको डायरेक्ट काट दीजिए। कभी भी आपको इस टाइप के ऑप्शन नहीं टिक करने हैं। तो भाषा सीखने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती तो ऐसे काट देंगे। जन्मजात होती है, आप ये सोच सकते हैं। तो पहले, दूसरे और चौथे में सोचिए और बताइए कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो भाषा सीखने का कार्य अनुकरण से तो बिल्कुल नहीं होता है। अर्जित या जन्मजात, इन दोनों ऑप्शन में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत से लोग गलती करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ऑफिशियल आंसर की में भी यही आपका आंसर दिया गया था। तो बिल्कुल आपका चौथा वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है जब ऑप्शन जब में दोनों अर्जित और जन्मजात होता है कि बच्चा स्टार्टिंग से तो कुछ सीख के आता नहीं है, वो यहाँ कर अर्जित करता है। तो वो यहाँ पर अर्जित को टिक कर देते हैं, वो गलती कर देते हैं। वो प्रश्न में ये नहीं ध्यान देते हैं कि वहां पर भाषा नहीं लिखा है, प्रश्न में भाषा सीखना लिखा हुआ है। सीखना पर जोर दिया जा रहा है कि जो बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता होती है, तो सीखना वो अर्जित नहीं करता है, वो तो उसमें जन्मजात होता है, पर भाषा का वो अर्जन करता है ना। तो इस चीज को समझिए, इस डिफरेंस को समझिए, और जन्मजात आपका ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 119 कि बच्चों के भाषा सीखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो क्या होता है। मानक वर्तनी महत्वपूर्ण होती है, शुद्ध उच्चारण महत्वपूर्ण होता है, बातचीत करना महत्वपूर्ण होता है, या फिर सुंदर लिखना महत्वपूर्ण होता है। तो भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की।
तो भाषा सीखने में जो वर्तनी होती है इसका ऐसा कोई उतना रोल नहीं होता है, लिखने में ज्यादा यूज होता है वर्तनी का। शुद्ध उच्चारण जो है ये सीखने में नहीं होता है, ये भी आपका बोलने में ज्यादा आता है। बातचीत करना, कम्युनिकेशन, ये आपका बिल्कुल सही होगा। सुंदर लिखना भी लेखन में ही आता है, तो चौथा भी कट जाएगा। तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतना धुआंधार आपको सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। जितने भी लोग वीडियो देखा करिए, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 120 प्रश्न आपका लास्ट है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने या सिखाने का अर्थ जो है वो क्या होता है। वर्णमाला सीखना होता है, भाषा का प्रभावी प्रयोग होता है, साहित्य की रचना होता है, या फिर अलंकारिक भाषा का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बताना है आपको कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने या सिखाने का अर्थ जो है वो क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो पहला कह रहे हैं वर्णमाला सीखना, तो वर्णमाला सीखना आपका नहीं होगा भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में। भाषा का प्रभावी प्रयोग बिल्कुल सही होगा। साहित्य की रचना तो आपका रटंती विद्या में, अलंकारिक भाषा ये भी नहीं। चौथा और ये सारे कट के दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा का जो प्रभावी प्रयोग होता है वो सीखने, भाषा को सीखने या सिखाने का अर्थ जो है सबसे प्रमुख होगा। यही दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। डिसलेक्सिया सही होगा, डिस्ग्राफिया सही होगा, डिसकैलकुलिया सही होगा, या फिर अफेजिया सही होगा। इस प्रकार से एक ना एक प्रश्न इस टॉपिक से अवश्य आता है, तो आपको इन सभी को अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से तैयार करना होगा, और इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग जो है वो सही आंसर बताते हैं। और ये प्रश्न आपका नंबर ना, यहाँ पर कोई भी मान लीजिए 120 तक हमने देखे थे, तो आप इसे 121 प्रश्न भी मान सकते हैं। 121 का कौन सा सही होगा अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि सुपर टेट के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं वो शाम के 8 बजे जो है वो आकर देख सकते हैं। सुपर टेट के लिए लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे है, और सी टेट के लिए इस समय जो है वो दोपहर के 3 बजे जो है वो चल रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।